आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं B.Pharm फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम उसकी यूनिट 1 का आज पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम जानेंगे फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी हमारी एक इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, the provision of drug information, interpretation of prescription orders, the compounding, labeling, drug product selection and drug utilization, reviews, patient monitoring। बेसिकली फार्मेसी क्या है? फार्मेसी हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, किसके लिए? किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, उसको डिस्पेंस करने के लिए, ठीक है, उसको उसकी ड्रग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बनाने के लिए, कंपाउंडिंग करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, ड्रग प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए, और ड्रग का यूजेस क्या है, उसके रिव्यू क्या आ रहे हैं, और उसकी पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए हम क्या यूज होता है? हमारी फार्मेसी जो यूज होती है। फार्मेसी आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है? मान लीजिए आपकी कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी रिसर्च करते हैं, उसको आपको फॉर्मुलेट कैसे करना है, ये सब क्या है? साइंस हो गई। और आर्ट में क्या आ गया? उसको आपको टैबलेट फॉर्म में बनाना है, तो टैबलेट के ऊपर भी हम कई बार डिजाइन कर देते हैं, उसका लेवल किस तरीके का बनेगा, किस तरह की पैकेजिंग में होगी, वो सब क्या है? हमारी एक तरीके की कला है। फार्मेसी हमारी आर्ट भी है, साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स। जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे? हमारे सब्जेक्ट पे। फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स ब्रांच है किसकी? फार्मेसी की, जो डील करती है किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवेल्युएशन, पैकेजिंग। ठीक है, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म की। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसकी आपने फॉर्मुलेशन कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, उसका इवेल्युएशन कैसे होगा और उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, इसके साथ डील करती है क्या? हमारी फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन इन फार्मेसी एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या है। पहले क्या होता था? एनिशिएंट इंडिया, जब प्राचीन काल में आप बोल सकते हैं, बहुत टाइम पहले जो हमारी ड्रग की सोर्स थी वो क्या थी? हमारी वेजिटेबल हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है? हमारा एनिमल हो गए, मिनरल्स ओरिजिन हो गए, ये क्या थे? हमारे ड्रग के सोर्स थे। तो हमारी जो वो ड्रग थी वो भी बनाई जाती थी किसके द्वारा? जो हमारे बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते थे, जिनको हम वैद्य बोलते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, सबसे पहले क्या था? हमारा मुस्लिम रूल्स आया। मुस्लिम रूल के टाइम पे क्या हुआ? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था वो बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, आयुर्वेदा को बिल्कुल मना कर दिया जब मुस्लिम रूल चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ? अरेबिक और यूनानी तिब्बी सिद्धा वो फॉलो होने लगा। उसके बाद आया ब्रिटिशियस का शासन। तो ब्रिटिशियस जब इंडिया में रूल करने आए, इंडिया में शासन करने आए, तो उस टाइम पे वेस्टर्न और सो कॉल्ड जो एलोपैथिक सिस्टम था वो इंडियन कल्चर में आया। उन्होंने ब्रिटिशियस ने इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, वो ट्रेड एक तरीके का ट्रेडर बन के आए थे, ट्रेड, और उन्होंने बाद में क्या किया? हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, हमारे इंडिया पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने आदत लगा दी हम लोगों को किस तरीके की, जैसे क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं ड्रग को, ऑब्वियसली बात है, जो आयुर्वेदिक थी वो अपना इफेक्ट बहुत टाइम में शो करती थी, बट जो एलोपैथिक मेडिसिन है, ऑब्वियसली बात है, केमिकल मॉइटी है ना। एक आप पूरी ड्रग दे रहे हो, उसमें से आप सिर्फ केमिकल कांस्टेंट निकाल के दे दोगे तो वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट शो करेगी। तो जो ब्रिटिशियर्स थे उन्होंने क्या किया? पहले हम लोगों को इस चीज की आदत लगा दी। अब आदत लगाने के बाद क्या हुआ? ठीक है, उस टाइम पे डायसेक्राइड्स एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने एक बुक लिखी मेडिसिन की, जिसका नाम था डी मेटेरिया मेडिका। नेक्स्ट थे थियोफ्रेट्स। इन्होंने क्या किया? 300 बीसी में इन्होंने एक ग्रीक फिलोसफर आए थे, ठीक है, थियोफ्रेट्स, उनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। गैलन वो 130 to 200 बीसी आए, जिनको फादर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था? जब ब्रिटिशियर्स का शासन आया उसके बाद हम लोगों को हैबिट पड़ गई। जब हैबिट पड़ गई तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो मेडिसिन थी उनका आदान प्रदान रुक गया। अब फिर से जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें एक्सपायरी डेट की मेडिसिन भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने क्या किया? फिर एनिशियंट टाइम जो फिजिशियन थे वही क्या करते थे? डायग्नोज, कंपाउंड और डिस्पेंसिंग करते थे मेडिसिन को। जब यूरोपियन मिडिल एज वाला पीरियड आया तो फिजिशियन और जो हमारे फार्मासिस्ट थे
ड्रग मर्चेंट थे, उन्होंने ड्रग की सप्लाई करनी स्टार्ट की। उस टाइम पे जो फार्मेसी होती थी वो हेल्थ केयर सिस्टम का ये पार्ट थी। 1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज ने एक लाइसेंस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया था केमिस्ट और ड्रगिस्ट के लिए। तो फिर क्या हुआ, जो हमारी डीईसी थी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। जब यहाँ के कुछ लोग थे, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने जब ध्यान दिया तो वहां पे कमेटी बनाई गई, जिनका काम क्या था कि उन्होंने 11 अगस्त 1930 को एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम रखा गया ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और ये बनी थी लेट कर्नल RN चोपड़ा की चेयरमैनशिप में। उन्होंने बोला जितनी भी प्रॉब्लम है फार्मेसी से रिलेटेड इंडिया में, उनको मेजर कीजिए और उनको रिकमेंड कीजिए। उसके बाद जो कमेटी थी उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की 1931 में, ठीक है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट देयर वाज, उन्होंने फिर ये बताया कि वहां पे कोई रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। जो पीपल थे, ठीक है, वो जो कंपाउंडर थे वही उस गैप को फिल करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, ML श्रॉफ जी, उन्होंने इनिशिएट किया फार्मास्यूटिकल एजुकेशन का, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने इनिशिएट किया था। उसके बाद क्या हुआ, इन 1932 उन्होंने सिंगल एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, BSc डिग्री जो थी उसी में उन्होंने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद 1934 में उन्होंने एक इंटीग्रेटेड कोर्स लेके आए, वो 2 साल का, ठीक है, BSc फार्मास्यूटिक्स में। फिर 1937 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो थी, 1937 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहली बार 3 साल का बी फार्मा कोर्स इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1940 में सुभद्र कुमार जो पटनी थे वो हमारे फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट बने, ठीक है। उसके बाद हमारे 1943 में गौरव प्रसाद श्रीवास्तव थे, वो पहले PG स्टूडेंट बने हमारे, जिन्होंने इंडिया से पहली बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उसके फार्मेसी में। उसके बाद 1948 हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, ठीक है, उसका गठन हुआ था कहाँ पे, कोलकाता में। उसके उन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिस कोलकाता में, ठीक है, जिसके हेड थे वो प्रोफेसर ML श्रॉफ थे और वो इसके प्रेसिडेंट भी थे। इन 1949 में क्या हुआ था, जो हमारे फर्स्ट डिप्लोमा फार्मेसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना था, कहाँ पे, जलपाईगुड़ी में, ठीक है। 1953 CO बिहारी लाल जो थे वो हमारे फर्स्ट PhD होल्डर बने थे फार्मेसी फील्ड में। पटना मेडिकल कॉलेज से उन्होंने फार्माकोलॉजी में पहली बार PhD की थी और जो उनके गाइड थे उनका नाम था डॉक्टर आचार्य। उसके बाद आते हैं हम PCI पे। उसके बाद क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट 1948 जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लागू किया और 1949 को, ठीक है, उन्होंने इंश्योर किया कि एजुकेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल कंट्री के में होती है वो इंडिया में भी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 1953 में PCI ने एजुकेशन रेगुलेशन स्टार्ट की, जिसके लिए उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, वो उन्होंने 10 + 2 ईयर D Pharm + 1 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने कंपलसरी किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंक्रीज किया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को, पेशेंट और फिर उन्होंने पेशेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट जो थे वो जैसे हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब इसमें ऐड किए। उसके बाद 1991 में PCI ने फिर से एजुकेशन रेगुलेशन लेके आया। उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए वो उन्होंने रखी 10 + 2 ईयर इंटरमीडिएट और +2 ईयर D Pharma। फिर 2001 में PCI ने फिर से डेवलप किया ER 2001, जिन्होंने इम्प्रूव किया फार्मेसी एजुकेशन को वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल पे। उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई वो थी 10 + 2 ईयर इंटरमीडिएट और 4 साल का B Pharma। उसके बाद इन 2020 में फिर से ये रूल बदला और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है वो थी 10 + 2 ईयर इंटरमीडिएट +2 ईयर D Pharma। अनटिल अनलेस अभी तक जो 1980 में हमारे 11 यूनिवर्सिटी थी और 26 कॉलेज थे जो ऑफर करते थे फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम को। अब करेंटली अगर हम देखें तो वहां पे मोर देन
1500 अभी तक 1500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, जिनमें एनुअल लेवल पे अगर हम अराउंड देखें तो हमारे 1 लाख स्टूडेंट का पर ईयर रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू एजुकेशन। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल वृद्धि फार्मा पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे भी जाके कमेंट कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वृद्धि फार्मा, वहाँ पे जाके भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।